राजनीति में कुछ भी निश्चित नहीं। बीते कुछ सालों के राजनीतिक घटनाक्रम देखें तो शिवसेना का टूटना हुआ हो या फिर टीएमसी के तौर पे अब जो कहानी चल रही है वो क्या उसी पाथ पे है। हमने बीच में देखा एनसीपी भी टूटी, अब सबकी निगाहें टीएमसी की तरफ है। लेकिन इन सब के बीच बिहार की राजनीति पे क्या असर पड़ेगा ये भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोकसभा में एक एक सीटें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और आने वाले सालों में जिस तरीके से बीजेपी अपने आप को मजबूत करना चाहती है, क्योंकि कुछ बड़े प्रस्ताव हैं जो लोकसभा में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पारित करने के लिए, तो लोकसभा क्या अपने आप में लोकसभा की सीटों को बढ़ाने की कवायद जो है वो बीजेपी करने वाली है। और इन सब के बीच क्या बिहार में जेडीयू उस स्थिति में आ जाए कि बीजेपी को जेडीयू की अब उतनी ज़रूरत नहीं दिखाई पड़ेगी, और बिहार के राजनीतिक समीकरण टीएमसी के टूटने के बाद क्या होंगे, इन्हीं सब बातों पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक रामबंधु वत्सर हैं। टीएमसी तो टूट रही है बंगाल में, लेकिन इसका असर बिहार जेडीयू में भी देखा जाएगा, क्योंकि सारा समीकरण तो सीटों का ही है। एक एक सीट की अगर बात करें लोकसभा में तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आगे अगर देखें तो बीजेपी की तो मानसिकता यही है कि आगे किस तरीके से यूसीसी को लाया जाए, आगे वन नेशन वन इलेक्शन लेके आया जाए, तो सीटों पे कितनी मजबूत पकड़ अब बीजेपी बनाने वाली है। और इन सब के बीच जेडीयू कहाँ फंसती दिख रही है। देखिए, जिस तरीके से राजनीति के अंक गणित में बदलाव हो रहा है, टीएमसी में टूट हुआ, महाराष्ट्र में भी उद्धव ठाकरे की जो पार्टी है उनके 9 सांसद हैं, 7 वहाँ से गायब हो रहे हैं। और इसके अतिरिक्त जो 2 विपक्षी पार्टियों में जो 2 उनके घटक दल हैं, बगल में जो हमारे पड़ोसी हैं झारखंड के हेमंत सोरेन वो, और जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस उमर अब्दुल्ला की पार्टी, ये 2 भी एनडीए में आना चाहते हैं। तो जो अंक गणित राजनीति का जो बदल रहा है, इससे बीजेपी अब 2014 या 2019 की तरह सशक्त हो रहा है। यानी बीजेपी अब राज्यसभा और लोकसभा दोनों में, बीजेपी अपने आप में नहीं लेकिन एनडीए 2/3 बहुमत में आ जाएगी। यानी कि जो मोदी केंद्रित राजनीति है एनडीए में, वो अब उसको और बल मिलेगा, उसको और मजबूती मिलेगी। और ऐसे में जो अब तक जो परिस्थिति रही, जो ये जो 3 पार्टियों का आना या टीएमसी आदि और उद्धव ठाकरे गुट में जो विखंडन, इससे पहले की जो स्थिति थी उसमें नरेंद्र मोदी की जो ताकत थी वो नीतीश कुमार भी थे और चंद्रबाबू नायडू भी थे। हाँ, टीडीपी भी थी। देखिए, बहुमत के लिए 272 चाहिए, बीजेपी को 240 आया था। उसके बाद तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी को 16 सीटें, जदयू को 12 सीटें और 11 अन्य ऐसी पार्टियां थीं जिनके कुल 24 सांसद थे। और कुल मिलाकर के जो बीजेपी है वो बहुमत से 10 सीट ज़्यादा उनके पास थी। अब टीडीपी के भी 20 इधर चले आए हैं एनडीए में। उन्होंने, हालांकि वो बीजेपी में शामिल नहीं हुए हैं, उन्होंने एक पुरानी पार्टी थी उसी पार्टी में शामिल हो गए हैं और एनडीए के खेमे में चले आए हैं। उधर से उद्धव ठाकरे के भी जो सांसद हैं, 9 सांसद में से जो 7 सांसद हैं वो आने वाले हैं। खबरें चल रही हैं, एकनाथ शिंदे, नहीं खबरें नहीं चल रही हैं। दरअसल उद्धव ठाकरे ने एक मीटिंग बुलाया था, उसमें से मात्र 2 ही सांसद पहुंचे थे। हाँ, सारे नहीं पहुंच पाए थे और तभी से अटकलबाजी शुरू की कि क्या वो एकनाथ शिंदे के करीब आ गए। तो बीजेपी अब सशक्त हो रही है और एनडीए का 2/3 बहुमत राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी होने वाला है। तो पहले तो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू उनकी मजबूरी थी। बीजेपी जो सत्ता में थी तो बीजेपी की सत्ता के लिए इन दोनों की बैसाखियों की ज़रूरत थी। अब उसमें बदलाव हो चुका है। या अगर आप खुले शब्दों में कहें, आज के समय में अगर जदयू एनडीए छोड़ देती है, क्योंकि जिस तरीके की आप देखते हैं रहरा के मीडिया में कभी कभी आता है कि यहाँ मुख्यमंत्री पद का जो बदलाव हुआ तो कहीं ऐसा ना हो कि नीतीश कुमार फिर पलटी मार दें, इस तरह की खबरें आती हैं या इस तरह की क्यासबाजी लगाया जाता है। तो अब अगर जदयू एनडीए छोड़ता भी है तो भी एनडीए की सेहत पे कोई असर पड़ने वाला नहीं है, वो सत्ता में काबिज रहेगा। तो इसका प्रभाव तो बिहार में पड़ेगा, जदयू पे भी पड़ेगा। देखिए, फर्क तो पड़ेगा। फर्क यहाँ तक पड़ेगा कि पटना से लेकर अमरावती तक, यानी बिहार में भी और चंद्रबाबू नायडू के पास भी फर्क दोनों जगह पड़ेगा। लेकिन बिहार में कई फर्क पड़ेंगे। जो सबसे ताज़ा आने वाले कुछ ही दिनों के बाद जो फर्क होने वाला है कि जो कहा जा रहा है कि 20 जून के आसपास केंद्रीय मंत्रिमंडल में कुछ बदलाव होंगे, कुछ विस्तार होंगे। इसमें जदयू को हिस्सेदारी नहीं मिलेगी। जदयू ये चाहती है कि उसके कम से कम 3 जो हैं वो मंत्री बने। 2 तो अभी हैं, एक ललन सिंह हैं, एक रामनाथ ठाकुर जी हैं। तो वो एक और मंत्री पद की दावेदारी जदयू की ओर से थी, लेकिन वो नहीं, क्योंकि जो टीएमसी के लोग आ रहे हैं या जो उद्धव ठाकरे के आ रहे हैं उन लोगों के लिए भी सीटें चाहिए। तो पहला जो फर्क पड़ेगा कि मंत्रिमंडल में अब और नहीं,
और मंत्रिमंडल में कम से कम 2 हो 3 हो केंद्रीय मंत्रिमंडल में जदयू के नेता, ऐसा सपना नीतीश कुमार का लंबे समय से रहा है। आपको याद होगा कि 2020-21 में जब मंत्रिमंडल का एक बार विस्तार हुआ था और नीतीश कुमार उस समय एनडीए में आए थे महागठबंधन से, उस समय आरसीपी सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। तो नीतीश कुमार चाहते थे कि कम से कम 2 लोकसभा सदस्य को मंत्री बनाया जाए, लेकिन बने थे एक ही, स्वयं आरसीपी सिंह। तो वो ख्वाब कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी जदयू के 2-3 नेता रहें, ये ख्वाब नीतीश कुमार का कभी पूरा नहीं होगा। एक फ़र्क पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि अब तक जदयू उनकी मजबूरी थी, उसके कारण जो जदयू का जो बार्गेनिंग पावर था वो अब खत्म हो जाएगा। अब जदयू कई तरीके की राजनीति में उनकी जो बार्गेनिंग पावर है वो खत्म हो जाएगी। बार्गेनिंग पावर का बहुत महत्व होता है। देखिए, लोकसभा में जो वो पेश करना चाहते हैं, जो विधेयक लाना चाहते हैं, वो तो लान देंगे। आप जानते ही होंगे कि इससे पहले, यानी कि 2024 के इलेक्शन के बाद और 25 के विधानसभा के पहले वक्त संशोधन बिल जदयू के सहयोग से पारित हो गया, और हो गया तो वो कर लेंगे। लेकिन जदयू में, बिहार में अगर जदयू कोई दावेदारी करती है मंत्रिमंडल का या किसी अन्य तरह की जो दावेदारी, तो वो दावेदारी अब वो नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पे जो न तो उनको गृह मंत्रालय मिला, न उनके पास मुख्यमंत्री का पद है, तो एक यहाँ भी वो छोटे भाई की भूमिका में आ गए हैं। और अब जब उनकी भूमिका केंद्र में भी बहुत ही सीमित हो गई है, या एक घटक दल के एक सदस्य मात्र रह गई है, यानी सरकार कायम करने में उनकी कोई भूमिका नहीं रह गई है, तो बिहार में भी जो बिग बी की जो भूमिका थी अब तक जदयू की, वो कम हो जाएगी। भले ही चाहे जितना भी नैरेटिव चले कि जो मौजूदा सरकार है वो नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में चले, ऐसा नैरेटिव जदयू के द्वारा भी चलाया जाता है। बीजेपी के नेता भी ऐसा बोलते हैं, स्वयं सम्राट चौधरी भी ऐसा बोलते हैं। लेकिन इस तमाम नैरेटिव के बावजूद भी जो जदयू है वो बिग बी की भूमिका में नहीं रहेगी। अब सही मायनों में जदयू है वो छोटे भाई की भूमिका में आ गई है और बीजेपी ही बड़े भाई की भूमिका में रहेगी। तो ये इस चुनाव के बाद जिस तरीके से देखा गया, क्योंकि पहले तो जेडीयू ही बड़ी भाई की भूमिका में रही है, लेकिन अब सवाल, चूंकि आपने मंत्रिमंडल का जिक्र किया, एक ऐसी कहानी ये घूम रही थी कि राज्यसभा जाने के बाद नीतीश कुमार को भी मंत्रिमंडल तक पहुंचाने की कवायद है। इस पर भी असर पड़ेगा या ये सिर्फ कहानी है, अफवाह ही रहेगा? देखिए, मुझे लगता है कि ये कहानी ही बन के रह जाएगा। जैसे निशांत कुमार को यहाँ मंत्री पद मिला, नीतीश कुमार को भी वहाँ एक मंत्रिमंडल में जगह मिल जाए, और नीतीश कुमार वो काम करें ना करें, क्योंकि स्वास्थ्य को लेकर के एक पहलू उनके साथ जुड़ा है, काम जदयू में कोई भी उनके जगह पे कर सकता है। लेकिन अब स्वयं नीतीश कुमार को भी मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिल पाएगी, क्योंकि जो नए लोग जा रहे हैं उनको भी देना है। तो और जो नए गए हैं उनके लिए तो दरवाज़ा खोलना है, उनका तो स्वागत करना है। और अब तक नीतीश कुमार यानी जदयू की जो ज़रूरत थी, वो जदयू समझिए कि एक एनडीए के एक साधारण सदस्य के रूप में है, एक अनुगामी, एक फॉलोअर के रूप में रह जाएगी। अब उनकी राजनीति में कोई वैसी सक्रियता नहीं रह पाएगी। जो भी विधेयक सदन में पास होना होगा, जो भी कानून पास करवाना होगा, उसमें अब 2/3 बहुमत में एनडीए खुद जा रही है। तो मुझे लगता है कि ये कि जो एक मनोवैज्ञानिक दबाव जदयू पे पड़ेगा, जदयू के नेताओं पर पड़ेगा, और इसका प्रभाव केंद्रीय राजनीति में नहीं, बिहार की राजनीति में पड़ेगा। बिहार की राजनीति में जब भी अगर जदयू बनाम बीजेपी किसी बात को लेकर के अगर टकराहट हुई, तो बैकफुट पे जदयू को ही रहना पड़ेगा। बस जदयू में एक ही ताकत है ना कि बिहार में मौजूदा सरकार में माइनस जदयू कोई सरकार नहीं बना सकता है बिहार के अंदर। जी, एक जदयू की ताकत है जो अभी भी बची खुची है, जातिगत समीकरण। जी, जातिगत समीकरण के तौर पे। लेकिन फिर कौन लीड करेगा, कैसे लीड करेगा, इसके साथ कई जटिल पहलू है। लेकिन इसके अलावा अब जो मौजूदा परिस्थिति बन रही है, उसमें जदयू अब कोई बार्गेनिंग नहीं कर पाएंगे, चाहे अधिक मंत्रिमंडल में सीटों की मांग हो या किसी अन्य राजनीतिक मुद्दों की मांग हो, जैसे कि चंद्रबाबू नायडू की भी अल्पसंख्यक समाज से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा है। तो अब वो उस स्तर पे जाके बार्गेनिंग नहीं कर पाएंगे। वही हाल बिहार में भी होगा। बिहार में भी सबसे जो जदयू की जो हार होगी, या जदयू जहां दबाव महसूस करेगी, वो मुद्दे को लेकर के, यानी बिहार में भी बिहार सरकार अपने मुद्दों पे काम करेगी, जदयू के मुद्दों पे काम नहीं करेगी। तो कहीं ना कहीं पूरे एनडीए में अगर देखें तो बीजेपी का जो एक दबदबा रहेगा वो एक अलग उफान पे रहेगा, और मुद्दों की राजनीति में कहीं ना कहीं जेडीयू अब छोटे भाई की भूमिका में रहेगी, बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में रहेगी। और सीटों का जो समीकरण लोकसभा में होना है वो तो दिख ही रहा है, और आने वाले सालों में जिस तरीके से कुछ बड़े बड़े प्रस्ताव हैं जो बीजेपी के दिमाग में इस देश को लेकर चल रहे हैं, वहाँ स्थिति बहुत ज़्यादा मजबूत होती दिख रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहे खबर अनफिल्टर्ड के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।